वी हैड फिनिश्ड टिल 20, है ना। चलो अब चलते हैं एडजेक्टिव में अगेन। मैंने तो बंद कर दिया गलती से, देखो तो खोलो तो एक बार। रुक जाओ बेटा, रुक जाओ। नहीं, जो अभी बनाया था, अभी जो किया था ये हैंड रिटन। एक मिनट बेटा, रुक जाओ। साउंड सही से आ रही है ना, देख लो, अब चेक कर लो एक बार साउंड। हम्म चलो 20 तक हो चुका था, अब हम 21 में चलते हैं। सेंटेंसेस लिखो पहले कुछ। एसडी मतलब सुपरलेटिव डिग्री, और सीडी मतलब कंपैरेटिव डिग्री, पीडी मतलब पॉजिटिव डिग्री। पहले तो 23 तक मुझे बना के दिखाओ, 24, 25, 26 आपको अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन करना, जो इंस्ट्रक्शन मैंने दिया हुआ है। अभी कोई प्रॉब्लम तो नहीं, साउंड वगैरह सब ठीक आ रहा है ना। चलो सुनो बेटा, आई एम फीलिंग कंपेरेटिवली बेटर टुडे गलत है,
द रीजन इज ये जो कंपेरेटिवली वर्ड है ना वो खुद ही कंपेरेटिव डिग्री, ठीक है, और जब खुद ही कंपेरेटिव डिग्री है तो उसके साथ कंपेरेटिव डिग्री नहीं आएगा, तो क्या करूं मैं, कंपेरेटिवली हटा दूं, ठीक है, आई एम फीलिंग कंपेरेटिवली बेटर नहीं होगा, होगा कंपेरेटिवली जैसा शब्द हो या रिलेटिवली जैसा शब्द हो, इनके साथ कंपेरेटिव डिग्री नहीं आ सकता, क्योंकि दोनों मिलके जानते हो क्या हो जा रहा है, दोनों मिलके सुपरफ्लुअस हो जा रहा है। ये इसका देख लो क्या है, कार्तिक कह रहा है, इसका भी स्क्रीन वो पिक लेके भेज दो। बेटा एडजेक्टिव पढ़ा रही हूँ ना मैं, आपका एडजेक्टिव भी तो चल रहा था, ठीक है, ये दोनों मिलकर सुपरफ्लुअस हो जा रहा है, तो क्या करोगे भाई, कंपैरेटिवली वर्ड ही हटा दो, आई एम फीलिंग बेटर टुडे, इसका मतलब यही है कि मैं बेहतर फील कर रही हूँ। क्लास यूट्यूब पे नहीं बेटा, इंटरनेट सर्विसेज आर गेटिंग फास्टर, और ये कंजंक्शन से जोड़ रही हूं, तो लास्ट क्लास में बताया था ना, कंजंक्शन सेम डिग्रीज को जोड़ता है, तो एक तो कंपैरेटिवली सॉरी एक तो फास्टर के साथ बेटर आएगा, कि इंटरनेट सर्विस फास्टर और बेटर होता जा रहा है। लेकिन आप सोचोगे कि भाई बेटर ही क्यों लगाया, बेस्ट और फास्टेस्ट क्यों नहीं कर दिया, जरा इसको देखो, डे बाय डे का मतलब होता है दिन प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन कोई चीज धीरे धीरे तो बेहतर होता है, एकदम पटाख से छलांग लगा के सुपरलेटिव डिग्री थोड़ी हो जाएगा। इसीलिए आप डे बाय डे, विथ ईच पासिंग डे, स्लोली, बाय एंड बाय, इन सब शब्दों के साथ है ना कंपैरेटिव डिग्री लगाते हैं, ठीक है। बेटा फील का जब आप कहोगे ना कि मैं महसूस कर रही हूं, तो फील में आईएनजी फॉर्म आता है, मैंने वहीं पर बताया था कि तबियत वगैरह के लिए हम फीलिंग बेटर लगा देते हैं। 22 क्या कहा मैंने कहा एक तो पहला पॉइंट कि कंजंक्शन जॉइंस द, एक सेकंड रुकना, कंजंक्शन जॉइंस द सेम डिग्री, एक तो सबसे पहला, लेकिन डिग्री कंपैरेटिव ही क्यों रहेगा, वो इसलिए रहेगा बेटर नहीं होगा, इसमें बेटर तो ठीक है, कंपैरेटिवली ही तो हटाया है बस, बेटर नहीं हटाओगे, कंपैरेटिवली के साथ क्या लगाओगे, और मैं बेहतर महसूस कर रही हूं, बेहतर कहां होगा, है ना, सेम डिग्री को जोड़ता है। दूसरा पॉइंट क्या कहा मैंने कहा कंपैरेटिव डिग्री आएगा इसके साथ, विथ डे बाय डे, हर बीतते दिन के साथ, विथ ईच पासिंग डे, धीरे धीरे, स्लोली, बाय एंड बाय, ये सब धीरे धीरे कोई चेंज बताता है, बाय एंड बाय का मतलब होता है स्लोली, जब स्लोली कोई चीज हो रहा है ना बेटा, तो आपको याद रखना चाहिए कि हम उसके साथ कंपैरेटिव डिग्री ही लगाएंगे, क्योंकि कोई चीज कहते हो ना कि दिन प्रतिदिन बेहतर होता जा रहा है, दिन प्रतिदिन बदतर होता जा रहा है, ऐसे तो बोलोगे, है ना, कंपैरेटिवली गुड चलेगा लेकिन मत लगाओ, ठीक है, कंपैरेटिवली गुड चलता है लेकिन आप लगाओ मत, ठीक है, क्लियर, यहां पे ज्यादा बेहतर एक्सप्रेशन दे रहा है, आई एम फीलिंग बेटर टुडे, द सिचुएशन हैज टर्न फ्रॉम बैड के बाद क्या आता है, कौन सा डिग्री आता है, वर्स, और यहां अगर वर्स होता तो वर्स्ट आता, याद रखना 23 समझ लो कैसे करना है, अगर आप फ्रॉम लगा रहे हो ना, तो जो भी डिग्री लगाओगे, जो भी डिग्री, एनी डिग्री, तो 2 के बाद हम नेक्स्ट डिग्री में जाएंगे, जैसे अगर पॉजिटिव डिग्री लगाओगे तो कंपैरेटिव में जाओगे, क्योंकि खुद सोचो, आप कहोगे फ्रॉम दिल्ली तो टू नोएडा तो पहुंचोगे ना, है ना, फ्रॉम मुंबई टू गोवा तो पहुंचोगे, फ्रॉम मुंबई टू मुंबई तो नहीं रहोगे, एंड ठीक है सेम डिग्री को जोड़ता है, लेकिन यहां पे आप एक जगह से शुरू कर रहे हो तो दूसरी जगह जाओगे ना, राइट, समझ में आया, देखो इसीलिए हमने कहा फ्रॉम बैड टू वर्स, अगर यहां पे वर्स लगाते तो यहां पे वर्स्ट हो जाता, क्लियर, समझ में आ गया। अब आओ, ही इज स्मार्टर देन यू, इसको कैसे बनाओगे, ध्यान से सुनना, मैं कह रही हूं ही इज स्मार्टर देन यू, दैन लगाया तो कंपैरेटिव डिग्री लगाया, अब मुझे पॉजिटिव डिग्री बनाना है, याद करो हमने कहा था एस के बीच में पॉजिटिव डिग्री आता है, मैं कहना चाह रही हूं
कि ही जो है ना ये स्मार्टर देन यू है, आपसे ज्यादा है, ठीक है। अब मुझे पॉजिटिव डिग्री लगाना है, तो मैं कहूंगी ये जो है आपसे स्मार्टर है, इसका मतलब ये आप जो है इसके बराबर स्मार्ट नहीं हो। तो आप एस जब लगाओगे तो ऐसे बनाओ ना, यू आर नॉट एस या सो लगा दे, सो स्मार्ट एज ही। याद रखना जब भी आप पॉजिटिव डिग्री में चेंज कर रहे हो ना, याद रखना जब भी आप पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना पड़े आपको, तो पॉजिटिव सेंटेंस में एस और नेगेटिव सेंटेंस में सो एस या एस भी चलता है। हमें ये स्ट्रक्चर इस्तेमाल करना पड़ेगा जब भी आपको पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है। जैसे एक और देखो, इसको भी पॉजिटिव डिग्री में बनाना है। ही इज टॉलेस्ट ऑफ ऑल ऑफ देम, यानी जितने लोग हैं उनमें सबसे ज्यादा टॉल है वो, ऑल ऑफ देम। तो मैं ऐसे कहूंगी ऑल ऑफ देम आर नॉट सो टॉल एज ही। ठीक है, या फिर ऐसे भी कह सकते थे ऑल द अदर्स आर नॉट एज टॉल एज ही। ठीक है, अगर आप कहोगे मैम देम में वो भी आता है, तो ऑल ऑफ देम में से ही को निकालना है तो अदर का प्रयोग करो, जैसे पहले बताया था। तो मैं ऐसे बता दूंगी ऑल द अदर्स आर नॉट एज टॉल एज ही। ठीक है, नेक्स्ट आओ, ये पॉजिटिव डिग्री हो गया, ये भी पॉजिटिव डिग्री हो गया। अब सुपरलेटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में बनाना है। शी इज द बेस्ट ऑफ ऑल द प्लेयर्स, यानी कि वो सभी प्लेयर्स में से सबसे अच्छी है। कंपैरेटिव डिग्री बनाना है तो मैं कहूंगी शी इज बेटर दैन, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री बनाना है तो दैन लगाना पड़ेगा, ऑल अदर प्लेयर्स। शी इज बेटर दैन ऑल अदर प्लेयर्स। देखो, नो वन इज एज टॉल एज ही, बिल्कुल सही लगा दोगे। नो वन इज, एक तरीका तो हो गया, दूसरा तरीका लिख देती नॉट सो टॉल एज ही, ये भी चलेगा, राइट। यानी जब भी आपको पॉजिटिव डिग्री लगाना है ना, तो सो एज का जोड़ा लगाओगे। कंपैरेटिव डिग्री लगाना है तो दैन लगा के कंपेयर करोगे। 26 हो गया। चलो मैं कुछ 2-3 सेंटेंस और दे रही हूं आपको। बना के दिखाओ आप। नो अदर के बाद सिंगुलर नाउन लगता है, एम्प्लॉय।
मेरे क्वेश्चन में आपके एरर होते हैं, लेकिन ये मैंने इसलिए करवाया है ताकि आपको चेंज करना भी आ जाए, क्योंकि असिस्टेंट कमांडेंट वगैरह में डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है जिसमें ऐसा आता है। रूप सिंह, बेटा कोई प्रेशर हैंडल करने का प्रॉब्लम नहीं है, अब बस पढ़ लो अच्छे से, तैयारी हो जाएगा तो प्रेशर हैंडल खत्म हो जाएगा। हो गया? देखो, शी इज द वाइजेस्ट ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज। अब इसमें सुपरलेटिव डिग्री है, इसको पॉजिटिव डिग्री जैसे बोलूंगी ना, अब बस सीधा ऐसे ही शुरू कर, सीधा ऐसे शुरू कर, नो अदर, ठीक है ना, क्योंकि ये सबसे ज्यादा वाइज है, यानी सबसे ज्यादा समझदार है, यानी कोई भी इसके जैसा समझदार नहीं है। नो अदर एम्प्लॉय इज एज वाइज एज शी। नो अदर एम्प्लॉय इज एज वाइज एज शी। अब देखो, नो वन इज एज एफिशिएंट एज ही, इनको हमें कंपेरेटिव डिग्री में चेंज करना, यानी ये बंदा बाकी सबसे ज्यादा एफिशिएंट, ये बताना चाह रही हूं मैं। ही इज मोर एफिशिएंट than all। नो अदर लिखा है तो मैंने एनी वन लिख दूं, एनी अदर पर्सन, क्योंकि मैं कह रही हूं कोई भी इसके जैसा एफिशिएंट नहीं है, इसका मतलब है नो वन इज एज एफिशिएंट एज ही, यानी ही इज मोर एफिशिएंट दैन एनी वन या एनी अदर पर्सन। अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री है, इसको कंपेरेटिव डिग्री बनाना है। कह रहा है कि ये अपनी बहन की तरह आलसी नहीं है, इसका मतलब इसकी बहन ज्यादा आलसी है। ऐसे कंडीशन में आप बनाओगे हिज सिस्टर इज लेजी, का कंपेरेटिव डिग्री होता है लेजियर, लेजियर दैन इसके 27 में दैन एवरीवन, बेटा एवरीवन में तो इसका मतलब ही भी आ जाएगा ना, एनी अदर पर्सन लिखो, राइट। हिज सिस्टर इज लेजियर दैन ही। अब हमारा ये खत्म हो गया। 30 और 31 को ध्यान से सुनना, जब भी आप माई लगा रहे हो बोथ के साथ, या माई हिज हर कुछ भी आ रहा है ऑल के साथ, तो ये ऑर्डर ऐसे रखना, यानी बोथ लगाओ या माई लगाओ या हिज लगाओ या हर लगाओ, इनके बाद ही एक सेकेंड, बोथ और ऑल माई सिस्टर्स, बोथ माई ब्रदर्स, यानी बोथ ऑल के बाद ही माई आएगा, के बाद पॉजेसिव एडजेक्टिव आता है। इसलिए मैंने कहा बोथ माई ब्रदर्स, बोथ आगे है फिर माई पीछे, ऑल माई फ्रेंड्स, ऑल आगे है माई पीछे, ठीक है। हाँ बेटा, नो वन जैसे कहा, मैंने कहा कि वो सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, इसका मतलब हुआ कोई भी उसके जैसा बुद्धिमान नहीं है। तो आप अगर बनाना चाहते हो सुपरलेटिव से पॉजिटिव डिग्री, तो नो अदर से शुरू कर दोगे ना, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ये कह रही हूं मैं। 31 तक हो गया, अब आओ 32, आज इसको खत्म कर देंगे।
चलो, ओनली बोथ, यस यस बोथ और ऑल के साथ ही मैंने खाली पॉजेसिव एडजेक्टिव बताया। बेटा जब भी आपको पॉजिटिव डिग्री लगाना है तो नो अदर से शुरू कर दो ना। कंपेरेटिव लगाना है तो कंपेरेटिव डिग्री लगा दो और दैन लगा दो। जो ज्यादा है वो आगे कर दोगे, जो उससे नीचे वाला है कम है उसको बाद में कर दोगे। हो गया? वेरी गुड आयुष, वेरी गुड। रितिका, क्या बेटा क्या बात है? मैं सबका कमेंट देखती हूँ, लेकिन थोड़ा सा है ना, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई, कम से कम बात। कहाँ गया मेरा पेन यार? हाँ, ये चाहती हूँ ना रोहन। तो देखो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है बेटा। क्वेश्चन आसान होगा तो ज्यादा आ जाएगा, क्वेश्चन डिफिकल्ट होगा तो कम आएगा थोड़ा। सुनो, 2 लाख ऑफ स्टूडेंट्स गलत हो गए। एक तो पहले अगर आगे टू दिख रहा है तो पीछे ऑफ नहीं होगा, और स्टूडेंट्स अगर नाउन दिया हुआ है तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसीलिए इसमें भी एस नहीं। 32 ध्यान से सुन, मैंने 2 लिखा, 3 4 5 जो भी होगा, ये है आपका डेफिनेट, यानी कि देखो ना 2 3 4 5, ये तो डेफिनेट नंबर है ना। डेफिनेट नंबर वाला एडजेक्टिव को कहते हैं डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। सुनो, डेफिनेट नंबर वाला एडजेक्टिव कहलाता है डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। बेटा इसके साथ आप लाख लगाओ, 1000 लगाओ, करोड़ लगाओ, मिलियन लगाओ, जो भी लगाना है लगाओ, लेकिन इसके साथ एस मत लगा देना। कब कब नहीं लगा सकते हैं? जब इनके बाद कोई नाउन हो। देखो स्टूडेंट्स है, इनके बाद प्लूरल नाउन है। अगर ये प्लूरल नाउन हुआ, इफ प्लूरल नाउन है यहाँ पे, तो ये जो नंबर होगा ना ये सिंगुलर में हो। क्यों? क्योंकि ये नाउन होने के बावजूद एडजेक्टिव का काम कर रहा है। If a noun works as an adjective qualifying a noun, it must be in singular form. अगर मैं इसी में आपको डिफरेंट फैजान, चलो, अगर नाउन एडजेक्टिव का काम करे, if a noun works as an adjective, it must be in singular form. फैजान क्यों किया उसने ऐसा? नहीं बेटा, प्लूरल वर्ब नहीं लगाएंगे यहाँ पे, प्लूरल वर्ब की तो बात ही नहीं बोल रही हूँ मैं। वो तो अलग चीज है, वो तो ठीक है, इतने 2 लाख स्टूडेंट्स तो हैव ही आएगा, वो तो प्लूरल वर्ब तो आएगा ही।
मैं उसकी बात नहीं कर रही, मैं कह रही हूँ 2 लाख है स्टूडेंट्स। आप कहोगे फिर लैक्स ऑफ, हाँ, ये अगर ऑफ लगा रहे हो तो इधर भी प्लूरल नाउन होगा और इधर भी प्लूरल नाउन, ठीक है। 32 से सीधा 34 में चलना। lakhs of students, crores of people, यानी अगर ऑफ दिखाई दे ना, अगर ये ऑफ दिखाई दे, ये ऑफ दिखाई दे, इसके पहले भी प्लूरल और इसके बाद भी प्लूरल, दोनों तरफ आराम से प्लूरल। फैजान, ये बहुत छोटी चीजों में इतना बड़ा कदम, मुझे बहुत आश्चर्य होता है यार बच्चों। एनीवे, ये डिस्कस नहीं करना चाहूंगी मैं यहाँ पे। 32 देखो, 2 लाख ऑफ नहीं है, 2 लाख स्टूडेंट्स है, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेट नंबर है। अगर इनडेफिनेट हो गया, लाख्स ऑफ स्टूडेंट्स, करोड़ ऑफ रुपीज, ठीक है ना, समझ में आया? तो कैसे होगा? करोड़ ऑफ रुपीज, देखो ऑफ के पहले करोड़, ऑफ के बाद रुपीज। हंड्रेड्स ऑफ पीपल, पीपल कहा, पीपल्स नहीं, people। ओके कार्तिक, ठीक है। चलो, समझ में आ गया। अब आते हैं 33। देखो बेटा, जब पेयर की बात करते हो ना, तो पेयर और लैक्स में अंतर है। पेयर मतलब जोड़ियां होती है, यानी अगर मैं कहूं 2 जोड़ी जूते, तो 2 पेयर्स ऑफ शूज। देखो जरा यहां पर मैं पेयर्स की बात कर रही हूं तो 2 चलेगा और यहां ऑफ भी चलेगा। अब एक चीज मार्क कर रहे हो, जब मैंने 2 लगाया तो ऑफ मना कर दिया था, और जब मैंने ऑफ लगाया था तो मैंने 2 मना कर दिया था। लेकिन 33 में दोनों का मिश्रण है, यानी कि 2, 3, 4, 5 जो भी लगा दो, 2, 3, 4, 5 डेफिनेट नंबर लगा दो। डेफिनेट नंबर के साथ हम पेयर्स भी लगा सकते हैं, पेयर हो, पेयर्स हो। अगर 1 होता तो क्या होता? पेयर होता। 2 है तो पेयर्स है। ऑफ और शूज प्लूरल नाउन, देखो, यानी पेयर्स के साथ हम नंबर भी लगा सकते हैं, ऑफ भी लगा सकते हैं। जबकि लाख, करोड़, हंड्रेड्स में अगर ऑफ लगा रहे हैं तो नंबर नहीं लगा रहे हैं, और नंबर लगा रहे हैं तो ऑफ नहीं लगा रहे। देखो, ठीक है। ऑफ लगा रहे हैं तो डेफिनेट नंबर नहीं लगा रहे हैं, डेफिनेट नंबर लगा रहे हैं तो ऑफ नहीं लगा रहे हैं, राइट। नेक्स्ट अप, ही सफरिंग फ्रॉम आइस इन्फेक्शन। बेटा गलत हो गया ना, इन्फेक्शन नाउन है तो हम लगाएंगे आई इन्फेक्शन, क्योंकि कभी भी नाउन, वही सेम बात बेटा, 35 वही है, 35 एंड 36 इसी में खत्म हो जाएगा। कि अगर नाउन की विशेषता बताने के लिए कोई नाउन का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन वो नाउन नहीं होके एडजेक्टिव का काम कर रहा है, क्योंकि नाउन के पहले कौन आता है? एडजेक्टिव आता है। सेम यहां पर भी 5 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट नहीं, इम्प्रिजनमेंट का मतलब हो गया कैद, 5 सालों की सजा। तो इम्प्रिजनमेंट नाउन है, नाउन के लिए हमें एडजेक्टिव चाहिए। ऑफ हटाइए, एस हटाइए, यहां हाइफन लगा दोगे तो अच्छी बात होगी। 5 year इम्प्रिजनमेंट, 5 स्टार होटल, ठीक है। बेटा मैंने ये कहा कि लाख लगा रहे हैं तो यहां देखो डेफिनेट नंबर है तो ऑफ हटा दो, लाख में से एस हटा दो। ऑफ लगा रहे हैं तो 2, 3, 4 मत लगाना। पेयर के मामले में नंबर भी लगा सकते हो, ऑफ भी लगाओगे। और इन सब में एक ही चीज मैं बताना चाहती हूं कि अगर कोई नाउन एडजेक्टिव का काम कर रहा है, अगर कोई नाउन, आंख मतलब नाउन हुआ बेटा, कोई अंग का नाम है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो वो सिंगुलर फॉर्म में होगा। उसके बीच में एक हाइफन भी हो सकता है, तब वो हाइफनेटेड एडजेक्टिव कहलाता है। और हाइफन नहीं भी हुआ, क्योंकि देखो पहले तो मैंने हाइफन लगाया ही नहीं था, तब भी वो इम्प्रिजनमेंट के लिए नाउन का काम किया, एडजेक्टिव का काम किया ना। तो एडजेक्टिव अगर है तो क्या होगा? सिंगुलर फॉर्म में होगा, ठीक है। क्योंकि अब बोलोगे मैम एडजेक्टिव है तो सिंगुलर फॉर्म में क्यों? मैं कहूंगी बेटा लड़का का लड़के बनाते हैं, ही का प्लूरल भी होता है दे, प्रोनाउन का भी प्लूरल बनाते हैं। वर्ब का, इज का आर होता है, वर्ब का भी प्लूरल बनाते हैं। लेकिन कभी सुंदर का सुंदरे बोलते हो? क्योंकि एडजेक्टिव का प्लूरल है ना। क्लियर हो गया? चलो
आयुष कराएंगे बेटा, अभी तुम लोग पहले ये खत्म करो ना। बस लास्ट दिस टाइम ही स्टार्टेड प्लेइंग। बेटा स्टार्ट के बाद जेरेंट फॉर्म आता है शिवम, कि आप जेरेंट इन्फिनेटिव में पढ़ोगे। कंपेयर करा के बताए जैसे कैसा होता है ऑल लाइक। भाई वो 30 बेटा दोनों में तो ऐसे ही मैंने कहा कि जब भी किसी नाउन की विशेषता बताने के लिए कोई एडजेक्टिव आए और वो नाउन ही क्यों ना हो उस फॉर्म में हो, है। चलो आ जाओ 37 to 44। सुनो ध्यान से। ही इज गोइंग टू फॉरेन। सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि भाई फॉरेन जो है वो क्या है। जरा आप खोज के देखो। फॉरेन का मतलब होता है और टू प्रेपोजिशन के बाद मुझे नाउन चाहिए, एडजेक्टिव से काम नहीं चलेगा। या फिर हमें एडवर्ब ऑफ प्लेस चाहिए। देखो या तो कहो ही इज गोइंग टू अ फॉरेन कंट्री, क्योंकि टू के बाद नाउन चाहिए, ठीक है। इस नाउन के लिए हम एक एडजेक्टिव लगा देते हैं जो विशेषता बता रहा है। यहाँ पर ही इज गोइंग अब्रॉड लगा दीजिए। he is going to a foreign country या he is going abroad, दोनों में से कुछ भी चलेगा। फॉरेन एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को हम प्रेपोजिशन के बाद नहीं लेते। टू के बाद क्या आता है प्रेपोजिशन के बाद? या तो नाउन, या तो प्रोनाउन, या तो जेरेंड। याद रखना क्या कहा मैंने 37 में। आओ प्रेपोजिशन, यहां पे प्रेपोजिशन क्या है? यहां पे टू दिया हुआ है। इज फॉलोड बाय या तो नाउन, या तो प्रोनाउन, या फिर जेरेंड। जो फॉरेन वर्ड हो है यहां पे इस एडजेक्टिव, फॉरेन एक एडजेक्टिव है। फॉरेन जो वर्ड है यहां पे वो एडजेक्टिव है, राइट। इसीलिए हमको क्या करूं मैं? फॉरेन के बाद एक नाउन लगा दूं। गोइंग टू अ फॉरेन कंट्री, कंट्री के लिए आर्टिकल लगा दिया ए। या फिर वो वर्ब है तो वर्ब के बाद एडवर्ब लगा दो, टू हटा दो, प्रेपोजिशन ही हटा दो। गोइंग अब्रॉड हो सकता है, ठीक है। ट्वेंटी फाइव में नो वन इज सो टॉल एज ही, यहाँ पे नॉट नहीं, नो वन इज सो टॉल एज ही, पहले ही नो वन लगा दिया है, ठीक है। आई हैव टू वुडन ब्लैक डाइनिंग टेबल्स। अब पंगा सुनो, अब्रॉड का मतलब बेटा विदेश होता है, अब्रॉड का मतलब विदेश, ठीक है। सुनो धर्मेंद्र अभी एडवर्ब तो पढ़े नहीं हो, वेट करो। देखो टेबल जो है नाउन है। अब टेबल के बारे में मैंने बताया आपको, एक तो मैंने इसका नंबर बताया, फिर इसका मटेरियल बताया मैंने, फिर सी से कलर हुआ। किस चीज का टेबल था, इसका पर्पस क्या था? डाइनिंग था इसका पर्पस। अब ये चार चार एडजेक्टिव लग रहे हैं एक नाउन के लिए
तो भाई इस एडजेक्टिव पर पहले मैं क्या लगाऊं? पहले मैं टू लगा के ब्लैक कर दूं, टू ब्लैक वुडन डाइनिंग टेबल, या टू वुडन डाइनिंग ब्लैक टेबल, क्या होगा नहीं समझ। ऐसे कंडीशन में आपको एक रूल हेल्प करेगा, और वो रूल है कि एडजेक्टिव अगर दो या दो से अगर अधिक एडजेक्टिव्स आ गया, दो या दो से अधिक एडजेक्टिव्स आ गया, तो फिर क्या करें? उसको एक क्रम में सीखें। नहीं बेटा, फिर तो आगे तो नो दिया हुआ है ना अनामिका, है ना, नो वन इज एज टॉल एज ही, नो वन इज सो टॉल एज ही। नो जैसे आ गया सेंटेंस में, आप एज तो लगा ही सकते हो, सो एज भी लगा सकते हो। यस कृष्णा, वेरी गुड। ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव किस ऑर्डर में होगा पहले वो। और एक रूल याद रख लेना आप, शॉर्ट फॉर्म नोसास्कॉम, याद रखोगे नोसास्कॉम, ठीक है। नोसास्कॉम क्या देखो, एन फॉर नंबर, ओ फॉर ओपिनियन, एस फॉर साइज, ए फॉर एज, एस फॉर शेप, सी फॉर कलर, ओ फॉर origin, M for material and P for purpose। ये देखो, आपको ये ऑर्डर याद रखना है, यानी पहले नंबर, फिर ओपिनियन, फिर साइज, फिर एज, फिर कलर, ठीक है ना, एज फिर शेप, फिर कलर, ओरिजिन, मटेरियल एंड पर्पस। सबसे पहले मैं इसको, पहले तो नंबर है, ये तो ठीक है, नंबर एन, है ना, नोसास्कॉम, ओरिजिन, फिर साइज, फिर एज, फिर शेप, फिर कलर। इसका मतलब ये जो कलर होगा ये पहले लगेगा, सी ओ से ओरिजिन, फिर मटेरियल, फिर पर्पस, यानी होगा आई हैव टू ब्लैक वुडन डाइनिंग। देखो अमृत, दैट इज अ प्रॉब्लम विद इंग्लिश, आई अंडरस्टैंड। आई हैव टू ब्लैक वुडन डाइनिंग टेबल्स। अब इसमें आओ, थ्री इज नंबर, रेड इज कलर, राउंड इज शेप, और ये तीनों बता रहा है इस नाउन की विशेषता। तो नोसास कॉम के हिसाब से बेटा कॉम्प बाद में है, शेप पहले है। द चाइल्ड हैड थ्री राउंड रेड बैलून्स, है ना, नोसास कॉम्प में SASA नोसास, उसके बाद कलर आता है कॉम्प, यानी ये ऑर्डर होगा। लेकिन कभी कभी आपको समझ में नहीं आएगा कि भाई सार ये तो इमोशन बता रहा है और पेल कलर बता रहा है ना। अब पेल कलर बता रहा है, ठीक है, लेकिन ये लुक्स सैड एंड पेल कहें कि पेल एंड सैड कहें, बताओ तो क्या होगा, बताओ। शी लुक्स पेल एंड सैड, बेटा पहले कलर है और फिर इमोशन है, देखो पहले कलर फिर इमोशन, पेल एंड सैड, सैड एंड पेल नहीं। अब कहोगे मैम हमें क्या पता, है ना। अब ई से कहोगे आप मैम सैड ओपिनियन है, नहीं बेटा सैड इमोशन है, पेल एंड सैड होता है, सैड एंड पेल नहीं होता है, पेल एंड सैड होता है। कुछ चीजें हैं जो आप एक्सेप्शन भी नहीं कहोगे, कहोगे ऐसे ही इस्तेमाल होता आया है। अब बताओ, टॉल डार्क एंड हैंडसम में हैंडसम आपका ओपिनियन है, टॉल कलर है, सॉरी डार्क कलर है, एंड टॉल साइज है, यानी कि हाइट की बात कर रहे हैं। लेकिन लड़कों को क्या कहते हैं, टॉल डार्क एंड हैंडसम, सबसे लास्ट में आता है। लड़कियों के लिए फेयर एंड ब्यूटीफुल, फेयर कलर है, ब्यूटीफुल आपका ओपिनियन है, ओपिनियन तो पहले आता, लेकिन ब्यूटीफुल एंड पेल फेयर नहीं कहते हैं, फेयर एंड ब्यूटीफुल कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो तीनों है ना, ये ऐसा इस्तेमाल होता आया है ना, ये नॉर्मल जो कहते हैं ना लॉन्ग टाइम यूसेज इसका, इसको हम लॉन्ग टाइम यूसेज को कह देंगे, इसीलिए इसमें कुछ नहीं करते, ऐसे छोड़ देते हैं। ऐसा बन गया है तो बन गया बस। रोशनी थोड़ा सा है बेटा, अब क्वेश्चन करना तो हो जाएगा। अब देखो 43, हमको इतना तो समझ में आ रहा है कि भाई नंबर पहले और सॉफ्ट है हार्ड है, ये तो आपका ओपिनियन है, चलिए ये तो हो गया। अब ये ब्रेड क्या है, ऐसे याद रखना बेटा, ब्रेड खाने की चीज का नाम है, लेकिन ये नाउन होने के बावजूद एडजेक्टिव का काम कर रहा है, जो इस रोल्स की विशेषता बता रहा है।
आपको नहीं लगता है? चोर चोर मुसेरे भाई। नाउन अगर नाउन के साथ आ रहा है तो बगल में चिपक के बैठेगा, कहेगा बाकी जितने एडजेक्टिव्स है अपने अकॉर्डिंग आ जाओ अपने ऑर्डर में। लेकिन मैं चिपक के बैठूंगा किसके साथ? नाउन के साथ। जैसे काट का मतलब गाड़ी, कैसा काट? बैलगाड़ी। लेकिन ये नाउन यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है। नाउन नाउन चिपक के बैठा और बाकी बोला बाकी अपने आप आ जाओ अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। नंबर और रिकेटी का मतलब आपका ओपिनियन है, टूटा फूटा। मेरा ओपिनियन के हिसाब से वो टूटा फूटा सा है, तो टूटा फूटा नाउन नंबर और ओपिनियन साथ में आ गया। अब बुलक कार्ड एक साथ आया, यानी कि नाउन और एडजेक्टिव दोनों आ गया किसी की विशेषता बताने के लिए। 43, 44, 43 and 40. If both adjective and noun, adjective और noun दोनों आ जाए, come to qualify a noun, तो फिर क्या करना है? The two nouns come together. एक एडजेक्टिव बता रहा है, वो उसके बगल में चिपक जाएगा नाउन के, और उसके पहले एडजेक्टिव preceded by adjective कैसे? इन ऑर्डर, जो ऑर्डर है नोसास काम उसके हिसाब से। लेकिन जो नाउन एडजेक्टिव का काम करा वो बगल में चिपक जाएगा, कहेगा भाई हम तो बगल में बैठेंगे, बाकी जितने लोग हैं ना सीरियली आ जाओ लाइन में। समझ में आया? ये देखो तो एक नाउन की विशेषता बतानी है, मेरे पास 4 एडजेक्टिव है भाई, एक हो तो कोई बात नहीं बगल में चिपका दे, 4 एडजेक्टिव है क्या करूं? तो मैं उनको नोसास कैंप के ऑर्डर में डालूंगी। हो गया? चारों को समझ में आ गया? पहले नंबर, फिर ओपिनियन, फिर साइज, फिर एज, फिर शेप, फिर कलर, फिर ओरिजिन, मटेरियल, पर्पस। हो गया। अब मेरे पास एक नाउन की विशेषता बताने के लिए 3 एडजेक्टिव और एक नाउन है, तो मैं कहूंगी जो नाउन है ना उसको चिपका दो नाउन के साथ, नाउन नाउन साथ में रहेगा। अब बाकी जो 3 एडजेक्टिव उनको फिर नोसास कॉम के हिसाब से चिपका। समझ में आया? 29 पूछ रहे हो। He is not as lazy as his sister. वो उतना आलसी नहीं है जितना उसकी बहन है, तो मैं कहूंगी उसकी बहन ज्यादा आलसी है। तो her sister, his sister is more lazy, यानी lazier than he. समझ में आया? मैंने जितना क्वेश्चंस करा दिए हैं, अब इसका जो पोर्शन बच गया है तो कहोगे मैम आपने ये छोड़ा, कुछ नहीं छोड़ा। अब उसका बकाया जो पोर्शन है वो मेरा एडवर्ब में कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद अब एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों मिला के करोगे तो बहुत अच्छा से बनेगा। हाँ, एडजेक्टिव का एक पोर्शन है जो कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव है। प्रिंसिपल, PAL वाला, प्रिंसिपल, इनका डिफरेंस क्या है? वो है ना कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव, उसका वीडियो लोड कर दो। वोकैबुलरी का वीडियो है, पहले से लोडेड है क्या? क्या में लोडेड है? देख लेना एक बार। कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव का वीडियो देख लेना बेटा, एक पोर्शन है कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव, उसको देख लो। तो इसके साथ लोड करो, क्या में लोड। क्लियर? नहीं, कंपैरिजन जब करते हैं ना बेटा तो शी का कंपैरिजन ही से ही होता है। कंपेयर तो वर्ब है यार, कंपेयर का डिग्री कैसे होगा? वर्ब की डिग्री कैसे बताओगे? मनमाही शर्मा, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। नॉट के साथ में एस का यूज चलेगा बेटा आयुष। एस का यूज पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंस में होता है। हाँ, सेंटेंस अगर नेगेटिव है तो सो एस भी लग सकता है, ये कहा। एस जानते हो स्कूल में हमें सो एस का तो यूज भी पता नहीं था, क्यों? क्योंकि एस का इस्तेमाल पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंस में चलता है। पहले बेटा आप लोगों को कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव देख लेना, एक वीडियो है इसका। यस मूरत, बात तो सही है, थोड़ा कॉमन सेंस का भी है काम इसमें। कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव सिर्फ वोकैबुलरी बेस्ड है, पहले वो देख लो और उसके बाद फिर मैं आपको एडजेक्टिव से रिलेटेड करा दूंगी। हाँ, वॉल्यूम 1 से तो एडजेक्टिव कर लो, मैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर करा दूंगी। क्या प्रीवियस क्वेश्चन पेपर बैच में चेक करना, अगर कराया होगा तो लोड कर दूंगी, और अगर नहीं कराया होगा तो करा दूंगी। चलो, एक दो वोकैबुलरी, एक दो क्लासेस लोड होगा, ठीक है ना। एक तो कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव लोड होगा, और अगर मैंने SSC मेंस में प्रीवियस क्वेश्चन पेपर एडजेक्टिव का सॉल्व कराया होगा तो लोड हो जाएगा, नहीं तो मैं कराऊंगी। चलो, हो चुका है उसमें।